Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, today we are going to learn about the tenses in English grammar. तो हम टेंस के बारे में आज जानने वाले हैं। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ यू आर न्यू वॉचर हियर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग लेटेस्ट वीडियोस। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। ओके, let's we move towards our today's topic, and the topic is the tenses. Okay, let's move. Okay, so here is the title, the tenses, and what is mean by the tense? तो ये tense क्या है? Tense it means time. Tense क्या करता है? Time को रेफर करता है। तो अलग अलग टाइम्स होते हैं, जैसे कि अपना हिस्ट्री टाइम होता है, अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम होता है, और बाद में जो चलेगा वो फ्यूचर टाइम है। सो दीज आर द थ्री टाइम्स, एंड इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज दैट वी कैन से देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ द टेंस। वहाँ पे अगर हम ग्रामेटिकली अगर लर्न करें, समझ ले, तो यहाँ पे तीन अपनी मेन कैटेगरी होती है टेंस की। कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है फर्स्ट, देन सेकंड होता है प्रेजेंट टेंस, एंड द थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये तीन टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस है इंग्लिश ग्रामर में। जब हम कभी भी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने व्यूज, अपने थॉट्स, so at that time we use these three tenses while we are speaking, while we are communicating with each other, or while we are writing something on paper. So at that time we use these three tenses. Okay, so let's see one by one how they are with their formulas and examples. Okay, let's see the first tenses, and that is the past tense. So in the past tense there are four अगेन सब टेंसेस। वहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे चार हमें अलग अलग उसके जो सब टेंसेस कहे जाते हैं, वो सब टेंसेस यहाँ पे दिए हैं। तो इसमें चार कौन कौन से सब टेंसेस है? द फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये अलग अलग चार पास्ट टेंस के सब टेंसेस है, यानी पास्ट टेंस में अलग अलग चार तरह के सब टेंसेस है, जो हम जब हम बोलते हैं एक दूसरे के साथ तब हम ये चार टेंसेस पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। द फर्स्ट इज सिंपल टेंस, एंड व्हाट द सिंपल टेंस इज? द फॉर्मूला इज ऑफ द सिंपल टेंस इज सब्जेक्ट प्लस V2। V2 इसका मतलब क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे कि राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, जैसे कि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म जो होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं, और उसके बाद सेंटेंस में आता है ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, so here are three examples. So by the three examples, or through these examples, we can understand the simple past tense. The first example is I wrote a book. तो यहाँ पे आप देखिए wrote, so this is the second form of the verb write. write ये first form है, तो wrote ये क्या हुआ? उसका second form हुआ। थर्ड फॉर्म क्या है? written, write, wrote, written। ठीक है, तो I wrote a book, I ये सब्जेक्ट है, wrote this is the second form of the verb, a book this is the object। बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ सेंटेंस में तो भी सिंपल पास्ट टेंस होता है, जैसे कि I wrote, I slept, I moved, है ना। तो सेकंड फॉर्म वर्ब्स का जो है वो यूज करके भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेकंड example is he completed his homework. He, this is the subject, completed
this is the second form of the verb, and his homework, this is the object. Okay, so he is the subject, completed is the second form of the verb, and his homework, this is the object. Let's see the third example. The ball went out. The ball went out. The ball, this is the subject. Went, ये verb का second form है. कौन से verb का? Go का. Go, went, gone. Okay, go, went, gone. Out, this is the object. Now, the ball went out. This is the simple past tense. Okay, so here are 3 examples of simple past tense. I hope you understand this. Okay, let's we move towards the next continuous past tense, and that is the formula subject plus was verb plus VING plus object. सब्जेक्ट है सेंटेंस में, फिर उसके बाद was या फिर were 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 उसका यूज होता है, और उसके बाद वर्ब को ING फॉर्म में यूज किया जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज किया जाता है, जिसको पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म हम बोलते हैं. तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं. उन एग्जाम्पल को लर्न करके हम समझेंगे कि कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस या फिर एग्जाम्पल्स बनते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज I was writing a book. I, this is the subject. Was, अब ये was क्यों यूज हुआ यहाँ पे? क्योंकि I, this is the first and singular person. I is the first and singular person, so that's why I used here. I के बाद was ये क्यों आया? क्योंकि I ये first and singular noun है, subject है. Okay. Then writing, write को ING, write ये verb है, उसको ING form हमने बनाया है. Writing a book, this is the object. Okay. He was completing his homework. The second example is he was completing his homework. He, this is the second person pronoun. So that's why we used there was. पर अगर वहां पे we आया, जैसे कि I है, I की जगह पे अगर we आता है तो क्या यूज करेंगे हम? We were writing a book या फिर we were completing our homework, है ना? तो were क्या है और was क्या है? Was सिंगुलर नाउन के साथ आता है और were प्लूरल नाउन के साथ आता है. तो ये सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनते हैं. थर्ड एग्जांपल, the ball was going out. The ball, this is the subject. Was, this is the verb, and going out, go, it is the first form of the verb, and we use there ING. So that is the ball was going out. So these 3 examples are in past continuous tense. Okay friends, यहाँ पे एक बात समझ के ले लो कि जब कभी भी फर्स्ट पर्सन आता है तो उसके साथ was आता है, जब कभी भी सेकंड पर्सन आता है तो उसके साथ was ही आता है. पर अगर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आता है तो प्लूरल नाउन के साथ हमें प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज करना होता है जो वर है. ठीक है. ओके, लेट्स वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द पॉइंट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. सो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई हैड रिटन अ बुक. आई हैड रिटन, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म. ओके, आई हैड रिटन अ बुक. अ बुक, दिस इज द ऑब्जेक्ट. देन सेकंड एग्जांपल, ही हैड completed his homework. He had completed, this is the third form of the verb. His homework, this is the object. Then third example, the ball had gone out. Go, went, gone. Gone, this is the third form of the verb. Okay, the ball had gone out. So here are 3 examples, and through these examples we learn the past perfect tense with formula, with examples. Okay,
let's we move towards the next point, and the point is past perfect continuous tense. Okay, past perfect continuous tense. The formula is subject plus had plus been plus VING plus object. तो formula क्या है? Subject plus had plus been plus VING plus object. अब ये जो टेंस है ये कहाँ पे यूज होता है? एग्जाम्पल के साथ हम समझ के लेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, I had been writing a book. I had been writing a book. I had been writing a book. So here, been writing, this is not completed action, and as well as not going on, but it's still going on from certain time. ये एक्शन जो है ये किस समय से स्टार्ट हुई है ये दिखाता है, कंटिन्यू नहीं दिखाता या फिर स्टॉप भी नहीं है, पर ये एक समय से चालू है और उस समय से लेके अभी तक वो चालू है. सो दैट इज ऑल. ओके, आई हैड बीन राइटिंग अ बुक. मैं बुक लिख रहा हूँ. कब? तो बहुत समय से. आई हैड बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क. मैं उसका होमवर्क पूरा कर रहा हूँ. कब से? तो बहुत देर हो चला. द बॉल हैड बीन गोइंग आउट. बॉल कंटिन्यू आउट हो रहा है, जा रहा है. तो ये जो क्रियाएं हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखे जाते हैं. तो ये पूरे चारों के चार टेंस हम इस रिव्यू में देखेंगे ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो सके. सिंपल टेंस क्या है? आई प्लेड, सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? आई वॉज प्लेइंग, खेलता था. परफेक्ट क्या है? आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था. आई हैड प्लेड. परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो कैसा है? आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. तो ये जो लास्ट का है ये क्या करता है? टाइम दिखाता है. ओके, सो हियर इज द रिव्यू दैट वी हैव लर्न द 4 सब टेंसेस इन पास्ट टेंस. ओके, let's we move towards the present tense, and again here are 4 sub tenses of the present tense. The first tense is simple present tense, second is present continuous, then third is present perfect, and then fourth is present perfect continuous tense. Okay, so these are the 4 sub tenses in present tense. Okay, let's we move towards the simple present tense. The formula is subject plus V1 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जांपल्स, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. आई राइट अ बुक. राइट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही और शी राइट्स अ पोएम. अब देखिए जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उनको यस लगाया जाता है वर्ब के साथ. राइट्स है ना, प्ले का प्लेज. सो इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही और शी राइट्स अ पोएम. देन थर्ड एग्जांपल, नेहा स्पीक्स इंग्लिश. नेहा, दिस इज द नाउन. ओके, एंड दिस इज प्रॉपर नाउन. सो प्रॉपर नाउन के साथ जब वर्ब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके साथ भी यस लगाया जाता है. ठीक है, तो नेहा स्पीक्स इंग्लिश, दिस इज द simple present tense. Okay, so here are 3 examples. I write a book. He or she writes a poem. Neha speaks English. These are the 3 examples of simple present tense. So we have learned the formula of simple present tense with examples. Okay, let's we move the present continuous tense. And the formula is subject plus am, is, are plus VING plus object. तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका फॉर्मूला है. एग्जाम्पल्स कैसे है? फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ बुक. सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग विथ वर्ड्स. देखिए आई के साथ एम यूज हुआ है और ही के साथ इज यूज हुआ है. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यू आर वॉचिंग टीवी शो. यू के साथ आर यूज हुआ है. तो एम के साथ फर्स्ट जो पर्सन प्रोनाउन है
उसके साथ यूज किया जाता है। इज ये सेकंड पर्सन नाउन के साथ यूज किया जाता है, और आर ये प्लूरल के साथ या फिर सेकंड पर्सन जो प्लूरल फॉर्म है नाउन उसके साथ आर ये जो वर्ब यूज किया जाता है, और उसके बाद वर्ब को आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में आता है। जैसे कि आई एम राइटिंग अ बुक, ही इज प्लेइंग विथ वर्ड्स, you are watching TV show. Okay, so these are the 3 examples of present continuous tense. Okay, we have learned the formula of simple present, the formula of present continuous tense and their examples. Okay, let's see the next, that is the present perfect tense. Formula is the present perfect tense: subject plus have has plus V3 plus O. तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव या फिर हैज है, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई हैव रिटन, राइट का रिटन, आई हैव, तो हैव ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आता है। देन सेकंड पर्सन क्या है? ही, तो ही के साथ या फिर शी के साथ हैज आता है। ही हैज या फिर शी हैज गॉन टू पुणे। मनीष हैज, प्रॉपर नाउन के साथ भी हैज आता है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, जैसे कि रिटन है, गॉन है, कंप्लीटेड है। ओके, देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इन द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव सीन आई हैव रिटन, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया, पर फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव रिटन, ही हैज गॉन टू पुणे, मनीष हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ओके, सो दीज आर दी 3 एग्जांपल्स ऑफ present perfect tense. Let's move towards the present perfect continuous tense. And the formula is of the present perfect continuous tense: subject plus have has plus been plus VING plus object. तो subject है, उसके बाद have has है, उसके बाद been आता है, उसके बाद verb ING आता है, और उसके बाद object आता है। Here are 3 examples. I have been writing a book since morning, ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल में दिया है he has been playing since morning, he has been playing since morning, वो कब से खेल रहा है? जब से मॉर्निंग हो चुकी है तब से वो खेल रहा है। मोहन has been walking since 2 hours, मोहन has been walking since 2 hours, मोहन कब से वॉक कर रहा है, कब से चल रहा है? 2 hours से। ओके, सो दीज आर दी 3 examples of present perfect continuous tense. Okay, let's see the review of present perfect or present tense. That is the simple present tense, I wrote या फिर he she writes. Present continuous, I am writing या फिर he is writing या फिर you are writing. Present perfect, I have written या फिर she has written. Present perfect continuous, I have been writing या फिर she has been writing. Okay, so these are the some examples of all sub tenses in present tense. Okay, let's we move towards the future tense, and in the future tense there are also 4 sub tenses, that is simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous tense. So these are the 4 sub tenses of the future tense. Let's see the first simple future tense, and the formula is subject plus will plus verb first form plus object. तो क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट है, उसके बाद will यूज किया जाता है। पहले जो फॉर्मूला था तो वो कैसे था? सब्जेक्ट प्लस शाल, पर मैंने यहाँ पे will इसलिए लिया है कि अब हम शाल का यूज नहीं कर रहे हैं, शाल का यूज हम नहीं कर रहे, तो शाल ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये डेड हो चुका है, इसलिए हम will यही यहाँ पे फॉर्मूला में मैंने लिया है। सब्जेक्ट प्लस will, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। आई विल राइट अ बुक, आई विल राइट ए बुक, मैं एक बुक लिखूंगा। ही विल गो टू पुणे, वो पुणे को जाएगा। ही विल वॉक टुमारो, ही विल वॉक टुमारो, वो कल चलेगा। सो दीज आर दी 3 examples of simple future tense. Let's see the future continuous tense, and the formula is subject plus will plus be plus VING plus object. क्या है?
सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल आता है, उसके बाद बी फॉर्म आता है, उसके बाद वी आता है यानी वर्ब आता है, उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल इज आई विल बी राइटिंग अ बुक, आई विल बी राइटिंग अ बुक। ही विल बी प्लेइंग, स्मिता will be coming soon, Smita will be coming soon. So these are the 3 examples of future continuous tense. So today we learn in the future continuous tense the formula with the examples. Okay, let's we move towards the third point, and that is the future perfect tense. The formula is subject plus will plus have or has plus V3 plus object. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है, उसके बाद हैव हैज आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सो हियर आर 3 एग्जांपल्स, लेट्स सी। फर्स्ट एग्जांपल, आई विल हैव रिटन अ बुक, आई विल हैव रिटन अ बुक। सेकंड एग्जांपल, शी विल हैज गॉन टू पुणे। देन थर्ड एग्जांपल, he will has completed, he will has completed his homework or all that. Okay, so these are the 3 examples of future perfect tense with formulas. Okay, so these are the 3 examples. Let's move towards the future perfect continuous tense, and the formula is subject plus will plus have or has plus been प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला है सब्जेक्ट है, उसके बाद विल आता है, उसके बाद हैव या फिर हैज आता है, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई विल हैव बीन राइटिंग, I will have been writing. This is the first example of future perfect continuous tense. Then she will has been writing. Then Sandesh will has been walking. So these are the 3 examples of future perfect continuous tense. Okay, so we learn the future perfect continuous tense with examples and its formulas. Okay, let's we review of the future tense, the simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Simple future, I will come. Future continuous, I will be coming. Future perfect, I will have come. Then future perfect continuous, I will have been coming. So these are the 4 subtenses in future tense. Okay, friends, today we learn the past tense, and in the past tense, simple past, continuous past, perfect past and past perfect continuous tense. These 4 subtenses in past tense. Then in present tense, simple present tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. 4 subtenses in present tense. Then in future tense, simple future tense, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. These 4 subtenses in future tense. Okay, so we learned past tense, present tense and future tense. These 3 tense in today's lesson. Okay, friends, if you like my teaching style or if you like this video, then please subscribe to my channel for getting you latest and new videos. Okay, thanks for watching this video. Have a nice time. We'll meet in next video. Bye.